और दोस्तों सर ठाकुर। दोस्तों अभी ना मैं एक बड़ी मज़े वाली वीडियो बनाऊंगा और इसमें जितनी भी शैतानियाँ हम लोग करते हैं रियल एस्टेट वाले और उसके नुकसान क्या होते हैं, और अगर जान जाओ तो आप पहले सही ना करो तो अच्छा है। जैसे कि आप देखेंगे कि रियल एस्टेट ना थोड़ा सा बदनाम टाइप का, जो दुनिया के 5 खराब ऐसे प्रोफेशन माने जाते हैं उसमें से एक हम लोग हैं। तो मुझे याद है कि मतलब एक बार मैं एक कोर्स करने गया और वहाँ सबका इंट्रोडक्शन हुआ, तो एक बंदी फॉरेन से आई थी, तो उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो। एंड व्हेन आई टोल्ड हर कि आई एम इनटू रियल एस्टेट, एंड बोली ओ देन आप लोग जैसे नहीं क्या गुंडे होंगे ऐसे। तो वो ऐसे एक्सप्रेशन से बताने लगी कि रियल एस्टेट मतलब। मैंने बोला यार ऐसा नहीं है सब नहीं होते ऐसे, बट यू नो ऐसे जाना जाता है। तो क्या क्या ना करें जिससे कि आपका पैसा बचेगा, आपकी यू नो मार्केट में अच्छे नाम से जाना जाएगा और आप बहुत सारी यू नो परेशानियों से बचेंगे। तो पहली चीज़ मैं नंबर 1 पे लाऊंगा, हम लोग ना पार्टी शार्टी करने में 1 नंबर रहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का पता नहीं, मैं तो फौजी होने के नाते ऐसा है कि हमारे लिए तो सब छूट है। आप इशारों में समझो, मतलब भावनाओं को समझो। तो मेरा ऐसा एक टाइम था कि मतलब ऐसा था कि डेली यार थोड़ा सा ले लो ना, थोड़ा सा मूड सेट करने के लिए, या शाम को कभी डील हो गई तब ले लो, कभी कैंसिल हो गई टेंशन में तब ले लो, कभी कुछ हो गया तो कोई ना कोई बहाना, खुश है तब खुशी का बहाना, गम है तो गम का, ऐसे। तो एक मुझे ऐसे लगा, मैं अपना मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा करने लगते हो, जब पैसा एक्स्ट्रा आने लगता है तो शौक भी, मतलब कोई चीज़ होती है तो बंदा करता है, मतलब ये। तो एक बार की बात है, मतलब मैं ऐसे हमारा एक मस्त मीटिंग हुआ बंदों से, बिल्डर का बंदा था, कुछ सेटिंग हो गई अच्छा, तो फिर बोला चलो पार्ट, और वहाँ बैठ के जो बात करते हैं ना बड़े बड़े सौदे हो जाते हैं। तो हम गए वहाँ पर, थोड़ा सा किया पार्टी शार्टी, पर तब तक में ना उसका टाइमिंग रहेगा कुछ बंद करने का, रात के 11 बजे, शाम के 11 बजे, ऐसा अक्सर होता नहीं। फिर पुलिस वाले आ गए, बोले कि अभी नहीं, बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा कहा सुनी हो गई, लेकिन फिर ठीक है ना, गलत काम है तो गलत है। फिर वहाँ से गए तो दिमाग सटका हुआ था यार, मस्त मीटिंग हो रही थी। गए एक जगह और, पता था कि यहाँ तो चालू रहता है रात भर, एकदम ऐसा अड्डा था या पता नहीं और टाइम तक, मैं ज़्यादा नहीं जानता था ये सारी चीज़ें, बट मेरे साथ थे, हमारी गैंग थी। तो वहाँ गए, वहाँ 2 बजा दिए और कस के मतलब हो गई पार्टी, कस के हो गई। तो मैं मतलब कार मैं ही ड्राइव कर रहा था और 2 लोग साथ में थे, तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ कार को ना, जितना आप फास्ट ऐसे भगाते हो सामने उतने वाह ऐसे करके जा रही है, तो फुल एकदम मतलब। तो उसके बाद फिर रोड तो सारी खाली थी, 2 बजे तो भगा रहे हैं, बारिश का मौसम था, बहुत बारिश हो रही है। और एक जगह थोड़ा सा शार्प टर्न था जो मैं नहीं समझ पाया, और उसके बाद खड्डे में चली गई हमारी गाड़ी, बड़ी दुर्घटना हुई। मतलब वो कम से कम 15-20 फीट ऐसे नीचे चली गई, चिथड़े उड़ गए, पर खच्चे उड़ गए कार के। ये दोनों बंदे मतलब पूरा टोटल आईसीयू में चले गए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बेल्ट लगा के रखा था। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 2 व्हीलर पे चलते हो, प्लीज़ आप हेलमेट ज़रूर पहनें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और जो कार पे चलते हैं आप सीट बेल्ट लगाएं, और कभी ऐसा पार्टी वार्टी कर लिया तो बेटर है कि आप कार छोड़ दो, कैब वगैरह बुक करके आओ, या होश हवास वाला या ड्राइवर रखो, किसी को आदत है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्त। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त से भी बात हो रही थी और उसको पता लगा कि कुछ ऐसा यू नो डिजीज डिटेक्ट हुआ, अच्छा खासा, सब वेल टू डू, एंड फिर ये सुनने के बाद पूरा मातम छा गया। मतलब अब क्या होगा, फैमिली का, परिवार का खर्चा बहुत ज़्यादा है, यू नो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई उसमें प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ। तो ये हुआ, उसके बाद हम कार छोड़ दिया, सवेरे 4-5 बजे घर पहुँचे, शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी को, और घर पे देखा तो दूसरे दिन मतलब मेरी कार को स्क्रैप में बेचा, 5,000 रुपये मिले मुझे। हेलो, होंडा सिविक कार थी, केवल 5,000, और ऊपर से स्क्रैप करने के लिए पैसे देने पड़े। उसको क्या कंडम करते हैं ना, क्योंकि वो नहीं तो बोर्ड वोर्ड रहता है, वो सर्टिफिकेट भी है मेरे पास कि मिसयूज़ ना हो। उसके बाद पुलिस में भी मामला गया, पुलिस को यू नो फिर बहुत ये सब हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि यार मतलब बच गए सब, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बेल्ट वगैरह लगाया था। और बहुत ही एक अलग स्टोरी है, मैं कभी बुक लिखूँगा तो इसमें पूरा डिटेल में लिखूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, अपना फैमिली समझता हूँ, तो मतलब आप जैसे समझे, बड़ा भाई समझें, छोटा समझें, एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्त की, थोड़ा सा अवॉइड करो,
मतलब पार्टी को ना एकदम छोड़ सकते हो, तो नथिंग लाइक दैट। लगता है कि यार मैं कंट्रोल में हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत लेता हूँ, ये साला थोड़ा थोड़ा करते ही कब ये अपने पे हावी हो जाती है, मतलब वो बोल नहीं सकते। और वो ऐसी चीज़ है कि पैसे दे के हेडेक लेना है, तो मतलब ये चीज़ है। अब मैं आज ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि जहाँ तक कि अब इसके बाद मैं छूऊंगा भी नहीं। अब मैं भी इंसान हूँ, मुझे पता नहीं क्या होगा, बट आज ये जो तारीख है, मतलब 14 जुलाई को ये वीडियो बन रहा है, तो आप में से कोई एक आदमी भी मेरी तरह कोई डिसीजन ले या उसके लाइफ में भी ऐसी उथल पुथल चल रही हो, तो क्या ही ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। कितने लोग हैं जो गरीबी में हैं, कपड़े पहनने को नहीं है, हम इनसे उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। और ये 1 घंटे 2 घंटे की बात रहती है, उसके बाद तो फिर वही दुनिया है। तो मैं सबसे आप लोगों से कहूँगा ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि पैसे के लेन देन में बहुत क्लियर रहें। किसी का पैसा आ गया है तो उसको टाइम से दें, और ऐसे नहीं कि किसी ने टोकन अमाउंट दे दिया, समझो रेंट के लिए एक फ्लैट दिखाया, 10,000 टोकन अमाउंट आ गया, वो कैश है मेरे पास रखा हुआ है। अब मेरे को घर में ज़रूरत थी, गैस का सिलेंडर लाना था, गाड़ी में पेट्रोल डालनी थी, मैंने यूज़ किया कि ये ब्रोकरेज वहाँ का आने वाला है, इसको दे देंगे। ऐसा अगर आप करने लगे तो देखना कहीं ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है और फिर ख़राब होता है। तो पैसे में मतलब कैश एंड कैरी बोलता हूँ, या जो मेरा बिजनेस का पैसा, मैं कभी उसको टच नहीं करता हूँ। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जो जॉब के लिए, मैं अक्सर उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि क्या वजह थी कि आपने पिछला छोड़ा। तो उनका यही रहता है कि मुझे टाइम पे इंसेंटिव नहीं देते, सैलरी नहीं मिलती है, ये है वो है, सबकी, हाँ 95% लोगों की। तो मैंने सोचा कि अगर लोग अच्छे काम करने वाले थे, परफॉर्मर थे, तो मैंने कहा कि यार ये अपन नहीं करेंगे। तो हमारा रिटेंशन ऐसा है कि 100 में से 100% कोई छोड़ के जाता ही नहीं है, जो भी आता है। क्यों? हम टाइम से करते हैं। देना आज भी है, कल भी है। खुशी खुशी दो, रोके दो, देना तो है तो खुशी खुशी दे दो। सामने वाला भी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि बेचारा वो उसी के लिए आया है। आप वही नहीं दोगे तो उसका कैसे काम चलेगा? इंसेंटिव देख के वो काम करता है, उसकी जगह पे रख के देखो, है ना। तो पैसे के लेन देन में बहुत क्लियर रहो। जैसे 2 ब्रोकर मिलके काम कर रहे हैं या कुछ ऐसे होता है, हमको काम करना पड़ता है, बिजनेस है, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट आता जाता है, बहुत ध्यान, मतलब लोगों को लगता है कि किसको समझ में आएगा, कौन देख रहा है, लेकिन हकीकत में कोई चीज़ छुपती नहीं रियल एस्टेट में आज तक का। मतलब जिसने जो भी किया था, और अच्छे बंदे थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, स्पीड में जा रहे थे, उनको लगा कि थोड़ा सा इधर का उधर कर दूं, वो थोड़ा सा करने गए और धीरे धीरे आज लापता हो गए देखते देखते। मतलब एकदम मैं उनको मानता था कि काश मैं इनके जैसा काम कर पाऊँ, इतना ये सब करते हैं। पर जिसको देखो उनकी एक बार नीयत बिगड़ गई ना, वो टेस्ट लग गया ना आपको कि चल यार थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, तो करते करते फिर नीयत उसी में रहती है कि कब कट करना है, गाला खाना बोलते हैं, गाला खाना। तो वो उनको, तो ये दूसरी चीज़ है कि हमको बचना है। दूसरे का पैसा मेरे लिए एकदम मट्टी है, ठीक है। जो ईमानदारी से कमाओगे ना, 7 पुश्तें आपकी खाएगी। बेईमानी का पैसा डॉक्टर को बिल जाएगा, गाड़ी का बिल, गाड़ी ठुक जाएगी कहीं ना कहीं, और जितना आता है उसका डबल लेके जाता है। कम रहो, नमक रोटी खाऊंगा, लेकिन किसी का कोई बोल के नहीं जावे, या कल ठीक है काम कम आता है ज़्यादा आता है, पर कोई ये ना बोले यार ये चोर है, इसने मेरे पैसे डुबा दिए, इसने ऐसा किया। बहुत ध्यान रखो। मैं उसको हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि डोंट मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस और मनी। पैसे में एकदम अकाउंटेबल रहो। लेन देन, उधारी, आता हूँ देता हूँ, ब्रोकरेज का भी है तो एकदम क्लियर बात करने का। बाद में बड़े इशू होते हैं, मैं सर 2% लूँगा, 1% लूँगा, आधा लूँगा, इतना लूँगा, क्लियर साइन कराया, ये है। हाँ हो जाएगा सर, ऐसे बोल के बाद में फिर होता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े झंझट होते हैं। तो पैसे में कितना क्लियर हो। बोलते हैं काजल की कोठरी से बेदाग निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पैसे का जहाँ जहाँ हाथ में आता जाता है ना, बड़ा मुश्किल है, उसको ठीक ही रखो। तो ये एक चीज़ है। अभी मेरे पास था एक बंदा, उसको देता था फ्लैट किराए पे, मतलब एक ब्रोकर था। देखो चलो मेरी अपनी एक घटना बताता हूँ कि कैसे लोग करते हैं। अब वो मतलब मेरे छोटे भाई ने घर लिया, ठीक है, हमने घर देखा, जब मैं रियल एस्टेट में नहीं था तब की बात बता रहा हूँ। तो घर लिया, तो अब हमको ऐसा था कि घर अगर ले लिया, सौदा तो हो ही रहा है, सेल से पहले ही पोजीशन दे दें, समझ रहे हो, घर खाली है। तो हमने क्या प्लान किया कि आपको किराया देते रहते हैं। जो सेलर थे वो बॉम्बे में रहते थे, ब्रोकर
यहाँ पे उसके पास चाबियाँ थी। तो ब्रोकर ने क्या किया, मैं तो ब्रोकर से ही बात करूंगा, ज़्यादा ओनर से मिलाते ही नहीं थे पहले के ब्रोकर लोग, बहुत एकदम सब कुछ ऐसा छुपा के जो है उनसे ही बात करो, ओनर का नंबर शेयर नहीं करेंगे, डील हो गई है, टोकन हो गया है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है। तो हमने बोला कि 1 महीने हमको दे दो, हम रहेंगे और रेंट भी देंगे। तो ये बंदे ने क्या किया, चाबी दे दी, हम शिफ्ट हो गए वहाँ पर और ये रेंट लेने लगा। क्या समझे ना, वो रेंट ले रहा है और अपने पास ही पैसा रख रहा है। ओनर को उसने बोला ही नहीं, उसने बोला ओनर को क्या समझेगा, वो आएंगे बॉम्बे से, सेडिट साइन करेंगे, निकल जाएंगे, उस दिन सौदा हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जो ओनर था, मतलब लेडी थी वो, और वो जब बॉम्बे से पूना आई तो सोची कि चलो 2 दिन हम लोग वहाँ रह लेंगे, होटल में रुकने से अच्छा फ्लैट तो अपना है ही जो बेच रहे हैं, उसको मालूम भी नहीं कि रेंट पे हम लोग रह रहे हैं। और वो आई और देखा ये तो घर में वो रह रहे हैं, तो वो भाई तूफान, मेरे घर में कैसे घुस गए आप, अभी तक सेल नहीं हुआ तो कैसे रह रहे हैं। तो बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ब्रोकर को बताया था और उसको बोला था रेंट भर रहे हैं। रेंट बोला मेरे को कुछ मालूम ही नहीं, कोई रेंट नहीं। और वो ब्रोकर बोलता था मेरे खास है, फैमिली फ्रेंड है, मेरी बहन लगती है, ऐसे वैसे बोल के उसने हमको भी एड़ा बनाया। वो बोला कुछ नहीं, वो तो ब्रोकर था एक नॉर्मल, उसको दे दिया भरोसे पे और आराम से किराया खा रहा है, और ये इसने झोल कर दिया। बोली अब मेरे को बेचना ही नहीं है, तुमने ऐसे ही कब्जा कर लिया। वो चिढ़ गई एकदम से तूफान। फिर उस फोन आया कि भैया ये तो ऐसा हो गया अभी। मैं बोला हमारी क्या गलती, उनको समझाने बोला कि नहीं। अब वो ब्रोकर को फोन लगा रहे हैं कि भाई तू आ क्लियर कर, वो फोन ही उठा नहीं रहा, वो स्विच ऑफ कर दिया, वो भाग गया। अब बोला कि देखो ये हो गया, उनको समझाया कि हमारा सीरियसली, फिर कैसे तो भी मानी, पर वो बोली मेरे को अलग से अभी 50,000 ज़्यादा दो, क्योंकि मेरे को रेंट तो आया नहीं, आप रह रहे हो यहाँ पे 1-1.5 महीने से, और हमने जो प्राइस था उसके ऊपर इसको भी देना पड़ा। पर खैर वो क्या, ब्रोकर ने गलती की थी, वो छुप गया तो उसको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ा अपने को, वो पैसे मतलब घर के नहीं गए। पर ऐसे ऐसे कारनामे बहुत लोग करते हैं, ये कारनामे करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ईमानदारी से करता तब भी उसको मिल जाता इतना पैसा, दोनों साइड का भी ब्रोकरेज भी गया और बेइज्जती ऊपर से हुई। और अगर आजकल तो पहले इतना नहीं था, ये 15 साल हो गए होंगे बात को, आजकल तो लोग रिव्यू डालेंगे ये आदमी फ्रॉड है, इसने ऐसा किया है। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, पहले एक को आपने चूना लगा दिया, वो कहाँ बताने जाएगा, इतना कोई माध्यम नहीं है कि सबको स्प्रेड करे। आजकल है जाके प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे तुम्हारे बारे में, वाट लग जाएगी, बहुत इफेक्टिव रहता है नेगेटिव। तो बी केयरफुल। और ये तो एक छोटा सा बताया, ऐसे रोज ऐसे सुनने में आते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। अब कई बार हमको मालूम भी रहता है कि जैसे अभी रेंट पे हमारे यहाँ एक बंदी थी, मतलब लेडी थी, एजेड थी, उसका कोई मोबाइल कोई ऐसा लिस्टिंग विस्टिंग नहीं करेगी, वो कोई दुकान था साथ में, ऐसे ही रियल एस्टेट भी करने लग जाते। पहले टाइम पे कैसा था ना, सब कोई भी देखो रियल एस्टेट, वॉचमैन तो, सब्जी वाला तो, दूध वाला तो, इस्त्री वाला तो, जो भी है सब बीच में 1-2 शॉट रियल एस्टेट भी मार देंगे। तो वो कुछ नहीं जानती थी। तो अब क्या, ये जो फालतू के लोग रहते हैं जिनको कुछ गलत मिसयूज करना है फ्लैट का, वो बराबर उसको टारगेट करते थे, पर वो जानती सबको रहती थी। और वो आएगी और ऐसे उसका क्लाइंट लाया, मतलब ये कुछ गड़बड़ झोल ही रहता था। तो किया, फिर उसको क्या होना था, थोड़े दिन तो चला, फिर बाद में वो सबको समझ में आ गया, उसको हर जगह बैन किया कि इसका कोई क्लाइंट एंटरटेनमेंट करो, खा रही है लफड़े वाले को लेके आती है। आदमी क्या सोचता है, लेडी है चलो ये तो ऐसा थोड़ा ट्रस्ट करके दे देता है, और सब जगह वो गलत काम होते थे। तो मैंने मतलब ये प्रैक्टिकली ऐसा देखा है। तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट है, थोड़े दिन चलती है, बाद में ये समझ में आ जाता है, फिर आप रह नहीं पाते। और ये जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ ये सब भाग गए, अभी कोई नहीं रहते यहाँ पे, क्योंकि उनके पीछे पैसे लेके मारने वाले घूम रहे हैं। जिसको चूना लगाया वो तो शांत नहीं बैठेगा ना। और एक था भाई, मेरे पास भी फ्लैट दिया था, वो भी बॉम्बे की पार्टी थी, रेंट पे दिया था फ्लैट, तो उसने ऑनलाइन डाल देते हैं, ऑनलाइन डाला होगा तो ये ब्रोकर भाई साहब भी उसको कांटेक्ट किए, और उसके बाद उन्होंने कैसे चाबी वाबी बनाई। वो क्या करते थे, मतलब एक बार मेरे से चाबी लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे पास चाबी रखता था ओनर का, पहले से मैं देख रहा था, पर ओनर का जो डिमांड था थोड़ा ज़्यादा था, तो उसने मार्केट में डाल दिया। और जो ज़्यादा सोचते हैं ना मार्केट से ज़्यादा, वही लोग फंसते हैं जो लालच में रहते हैं। तो अब वो चाबी लेके गया, उसने क्या किया, डुप्लीकेट चाबी बना ली। एक बार कोई चाबी मिल गई, उसके 5 कॉपी बना लो, 50 रुपये लगते हैं। और उसके बाद वो दिखाने लगा अपनी ऐड डाल के कि मेरा फ्लैट है रेंट पे 2 BHK, और जो भी आवे, मान लो उसका 25,000 रेंट था, ठीक है, पर सामने वाले ने देखा, बोला मेरा 18 में करना है, वो बोलता था टोकन दे दो, 5,000, 10,000, 22 में करना है, दे दो टोकन। ऐसे सबके टोकन जमा करते रहा वो, दिखा दिखा के चाबी, और सबका पैसा लेके भाग गया। अब मतलब फिर जब ये गड़बड़ हुआ, ओनर को अभी पोजीशन देना पड़ेगा ना,
8-10 लोगों के टोकन ले लिए, तो जा रहे हैं कि भाई वो बोल रहा मेरे भी पैसे लिए इसने, मेरे भी पैसे लिए, मेरे भी पैसे लिए, तो सबके सब फिर उसको ढूंढना चालू, फिर पुलिस कंप्लेन, फिर हमारा भी नाम आया कि किसके पास। फिर ओनर को समझाया मैंने कि क्या करूं मैं, तुमको ताकि ज़्यादा चाहिए, उसको चाबी दे दो, ऐसा है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया सर आराम से दिला दूंगा। मान लो अभी 20,000 रेंट था, इसने बोला 25 सर आराम से हो जाएगा, और इसने सबका चूना लगाया, गायब है, अभी भी गायब है। और वो आता है ऐसे ही, एक बार सबका शॉट मारता है, 1-1.5 लाख रुपए जमा करता है, उसके बाद गोवा में जाके बैठता है, ऐश करता है। तो ऐसे कलाकार तोहफे पूछो मत। तो ये जो पैसे के लफड़े से दूर रहो, और ये जो पीने खाने वाले से, इससे दूर रहो। बाकी बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत लंबा करोगे। वीडियो अच्छा लगा है, देखो थोड़ा हटके बता रहा हूँ, और ये सारा कोई अपना जो मानता है वही बताता है ना। तो आप लोग का लाइक बनता है, कमेंट करो, ऐसे कुछ भी आप जानना चाहते हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।